हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा गवर्नमेंट बजट। अब देखिए, गवर्नमेंट बजट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है कंसेप्ट ऑफ बजट, विच मींस इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, जो कि 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो समझते हैं गवर्नमेंट बजट का क्या मतलब होता है। देखिए, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर। गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एस्टिमेट करता है, मतलब कि पता करता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कहाँ से आने वाले हैं और कहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा होने वाला है ओवर अ फाइनेंशियल ईयर और फिजिकल ईयर, मतलब कि एक साल के अंदर। और एक साल कौन सा होता है हमारा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एज पर द आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में सेंट्रल गवर्नमेंट बजट को इशू करती है। ठीक है, अब मेन जो आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट बजट का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहला होता है जीडीपी ग्रोथ करना। तो जीडीपी ग्रोथ इन द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार हमेशा चाहती है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मतलब कि जीडीपी का ग्रोथ हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मुख्य उद्देश्य बनता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, मतलब कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको ग्रोथ करके रखे। द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं और पॉलिसीज होती है उन्हीं को क्या बोला जाता है? बजटरी पॉलिसी बोला जाता है। इसमें रियल जीडीपी की ग्रोथ की बात की जाती है कि रियल जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए आपका। सेकेंड पॉइंट अब आपका आता है, वो मैं बताता हूं आपको। सेकेंड पॉइंट है आपका, जो कि है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसमें नंबर गलत डल गया है, वन नहीं है, वो सेकंड है। ठीक ना, सबके करेक्शन लिख के कर लेना। आगे अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? थ्रू द बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट अलोकेट द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्रीज इन सच अ वे दैट बैलेंस द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेलफेयर। सरकार अपने बजटरी पॉलिसी में रिसोर्सेज का अलोकेशन कुछ इस प्रकार से करती है जिससे प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन हो सके और सोशल वेलफेयर भी हो। अलोकेटिंग रिसोर्सेज टू एरिया, रिसोर्सेज का अलोकेशन उस एरिया में करना है, ठीक है, वेयर प्रॉफिट आर हाई एंड प्रोवाइडिंग टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो वहां पे प्रोडक्शन करना चाहती हैं जहां पे प्रॉफिट हाई होता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पे और प्रॉफिट पे दोनों पे काम करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो हाई प्रॉफिट गुड्स होते हैं उन पे क्या कर देती है? गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, और जो थोड़े से नीडेड, जो बोल सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करवा देती है। देन आता है आपका सेकंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब होता है गवर्नमेंट एम टू इम्प्रूव द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन एनी इकोनॉमी। इकोनॉमी में सरकार चाहती है कि जो इनकम है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, विच मीन्स टैक्स को इम्पोज कर दिया जाए रिच पर्सन पे और पुअर्स को क्या दे दिया जाए? सब्सिडीज दे दी जाए। अमीर को, जो अमीर अमीर होते जा रहे हैं उन पर टैक्स लगा देंगे तो उनको हाई टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो टैक्स कलेक्ट किया करेगी सर गवर्नमेंट, उसको सब्सिडीज के फॉर्म में, छूट के फॉर्म में गरीबों को दे देगी। उससे क्या होगा? आपकी इक्वलिटी आ जाएगी इकोनॉमी में। देन बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब होता है सरकार अपने बजटरी पॉलिसी में बैकवर्ड एरिया होती हैं उनको डेवलप करना चाहती है। लिबरल टैक्स लॉस, मतलब टैक्स लॉस को कम करके बैकवर्ड रीजन का क्या करना चाहती है? ग्रोथ करना चाहती है। वहीं सरकार करती है आपका क्या? आ, ये सेटअप कर देती है सेज को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। ठीक नहीं, दोनों पॉइंट आपके सेम ही है लगभग। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सरकार का ये भी मोटिव होता है बजटरी फोकस ऑन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बजट पॉलिसी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी फोकस होता है, अपॉर्चुनिटी थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन अ पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करती है। देखिए, बजटरी प्रोविजंस आर मेड फॉर स्कीम लाइक मनरेगा। सरकार अपने बजटरी पॉलिसीज में टाइम टू टाइम क्या करती है? कुछ स्कीम्स लेकर के आती है जिससे जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़े। जैसे कि मनरेगा एक प्लान था जो कि सरकार लेकर के आई थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ठीक है, देन आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सरकार हमेशा अपने बजट में ये ट्राई करके चलती है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, विच मीन्स ना कि इन्फ्लेशन हो ना कि डिफ्लेशन हो। देखिए, बोर्ड भी रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज्ड एज अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू मिनिमाइज द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी स्विंग्स इन द इकोनॉमी। सरकार अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू और मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मिनिमाइज करके रखती है इन्फ्लेशनरी को, डिफ्लेशनरी को एक इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड थ्रू द हायर टैक्सेशन एंड रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हाई टैक्स लगा करके और रिड्यूस के एक्सपेंडिचर को कम करके।
वहीं डिफ्लेशन को मैनेज कैसे किया जा सकता है, थ्रू लेसर टैक्सेशन और हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। गवर्नमेंट बजट मैंने 5 से 6 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बाकी भी आपको यदि इकोनॉमिक्स की वीडियो चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल है जो कि रफ्तार स्टडी, वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। थैंक यू।